Okay, welcome back friends. Now we will discuss about the silent killer, hypertension. One of the most dangerous and especially in our country, the complications of the hypertension are just life taking. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वो बीमारी है जिसको आप लोग आराम से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि इसकी 90 to 95% जो काज है, जो इटियोलॉजी है हाइपरटेंशन की, वो अननोन है. जो 5 to 10% जो हाइपरटेंशन की जो काजेज हैं, जिनको हम समझते हैं, अपनी लाइफ से उसको रेडिकेट करके इसको ट्रीट कर सकते हैं. अगर ये अनट्रीटेड रहेगी तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज विच इज द लीडिंग काज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड. उसके बाद रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी. सेकंड मोस्ट लीडिंग काज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज द हाइपरटेंशन. तो इसके कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रोक. हमारे कंट्री के जो इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट जो यूनिट्स हैं, वहाँ पे जो हाइपरटेंसिव जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके पेशेंट्स भी होते हैं, जिनका वापस ही ज़िंदगी में आना एटलीस्ट उनके बहुत कम चांसेस होते हैं. तो आज का जो हाइपरटेंशन का हमारा जो कम्युनिटी का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अलामात क्या होंगी और बचना कैसे है. मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रिवेंशंस. दिस इज द मोटिव ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है? सिस्टोलिक इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 80. अब अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर आपने चेक किया है और उसका 140 से सिस्टोलिक ऊपर है और 90 से डायस्टोलिक ऊपर है, और ये रीडिंग्स आप 2 बार ले रहे हो वीक में, कौन सी रीडिंग आ रही है? सिस्टोलिक मोर देन 140. ओके, लेट मी राइट प्लीज. सिस्टोलिक मोर देन 140 and diastolic more than 90. तो इसको आप हाइपरटेंशन डिफाइन कर सकते हो इन अ वीक. अगर 2 बार ये रीडिंग आ रही है तो आप पेशेंट को हाइपरटेंशन के क्राइटेरिया में डाल सकते हो. अब हाइपरटेंशन हमारे पास 2 तरह की होती है. एक है हाइपरटेंशन प्राइमरी, जो 90% जिसकी काजेज अननोन है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है. उसके बाद जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो मोस्ट कॉमन काज है वह है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. उसके बाद उसमें क्या आ जाता है? आफ्टर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो काज है उसमें आ जाता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आ सकता है. एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है. तो सोडियम वाटर जितनी रिटेंशन ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फ्लूइड्स बॉडी में ज़्यादा होंगे. उसके बाद जो कॉन सिंड्रोम है, फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, जो कि बेसिकली कैंसर है, ट्यूमर है किसका? एड्रीनल ग्लैंड्स का. उसके बाद क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्रोमेगैली हो सकती है. तो ये जो सारी जो काजेज हैं ये किसकी हैं? सेकेंडरी हाइपरटेंशन की. तो जो सिम्टम्स हैं, व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ द हाइपरटेंशन? नंबर 1 हेडेक हो सकता है. नंबर 2 क्या हो सकता है? नेक मसल स्टिफनेस, स्पेशली जो पोस्टीरियर जो स्काल्प रीजन है, ऑक्सीपिट रीजन, स्टिफनेस ऑफ द नेक मसल.
एंड देन नाजिया वोमिटिंग हो सकता है। इसके बाद और क्या हो सकता है, पल्पिटेशंस हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम्स, ये अलामात आ रही हैं, सर दर्द है, नेक की जो मसल्स है इन मसल्स में क्रैम्प्स पेन होता है, पल्पिटेशंस होती हैं, एंजाइटी है, तो ये अलामात किसकी हैं, हाइपरटेंशन की हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएं, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएं तो ये साइलेंट किलर है। बात करेंगे प्रिवेंशंस की डिटेल के साथ कि बचना कैसे है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन, और रिस्क फैक्टर चूँकि हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है, तो हाइपरटेंशन है तो होना ही होना है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस में नंबर 1 इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज इटसेल्फ इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ओके, देन नंबर 2 स्ट्रोक, के हर तरफ डेथ है। नंबर 3 chronic kidney disease CKD, and hypertension is the second leading cause of the chronic kidney disease. Then number 4 blindness, retinopathy, cataract, retinopathy. And then number 5 hypertensive एनकेफेलोपैथी। ये पेशेंट भी आप देखेंगे, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। तो ये रिस्क फैक्टर हैं। नाउ दिस इज योर चॉइस, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करना चाहते हो। हाइपरटेंशन के बदले में इस्कीमिक हार्ट डिजीज लेना चाहते हो, स्ट्रोक लेना चाहते हो, क्रोनिक किडनी डिजीज लेना चाहते हो, विजन खत्म करना चाहते हो, या फिर एनकेफेलोपैथी लेना चाहते हो, डिलीरियम लेना चाहते हो, साइकोसिस लेना चाहते हो। दिस इज योर चॉइस। बचना बहुत आसान है इससे। रिस्क फैक्टर को एक्सक्लूड करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, और अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मेडिसिन रेगुलर लेनी है, वरना इस जोन में जाएंगे। ये सारा रेड जोन है, और रेड जोन में जाने का मकसद यह है कि वापस आना मुश्किल है, खासतौर पे उन पेशेंट्स के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हाइपरटेंशन की, जिनको डायबिटीज मिलिटस है, जो ओबीज पेशेंट हैं, उनके लिए मैंने 3 बताए। उन लोगों के लिए जो है वो समझें कि रेड अलार्म है। हाइपरटेंशन, अगर डायबिटीज है, उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हाइपरटेंशन की, और ओबेसिटी है आप लोगों से, और साथ अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं और कभी कभी आप ड्रिंक भी करते हैं, ओकेजनल ड्रिंकिंग जिसको कहते हैं, छोड़ दें प्लीज़, नहीं तो स्मोकिंग आपको छोड़ देगी, अल्कोहल आपको छोड़ देगा। उससे पहले अपने आप को वापस ले आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की बात करेंगे भी। प्रिवेंशन, बचना कैसे है। ओके, जो साइलेंट किलर है इससे बचेंगे कैसे भाई। नंबर 1, अब बातें मैं बोलता जाता हूं, आप साथ लिखते जाएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि जिम में जाओ, टाइम नहीं मिलता। आज मैंने भी जाना था, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या करेंगे, शाम को जाके 20-25 मिनट वॉक कर लेंगे। तो अगर 40 मिनट की 50 मिनट की आप वॉक करते हो ना, मैं अक्सर स्टूडेंट्स से क्या कहता हूं कि आपका जो डेली जो टाइम है ना, उसमें से आप शाम के वक्त जितने भी आप थके हुए हैं, उसमें से जो आपके आखिरी 40 मिनट हैं, वो आपकी जो ज़िंदगी के आखिरी 40 साल होते हैं, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये उन लोगों से पूछें जो भी इन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, तो कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल इनटेक,
रेगुलर एक्सरसाइज एंड डिक्रीज प्लीज साल्ट इनटेक। जो नमक है हमारे कंट्री में हम लोगों को खाने का भी नहीं पता, सही तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, कोई हेल्दी हमारा लाइफस्टाइल नहीं होता, कोई हेल्दी फूड नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप साल्ट इनटेक। जो ज़्यादा चर्बी वाली फैटी चीज़ें, जो तले हुए खाने, जो बारबेक्यू हैं ज़्यादा हम खाते हैं, इनको भी बंद करें। और इसके बाद अपना जो टाइम टेबल रखें अच्छी फूड का और सोने का और अपना जागने का। अपने जो स्ट्रेस के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करें। रेगुलर मॉनिटर करें कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली अगर आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कम हैं, दिस इज आल्सो डेंजरस। तो जो डेंजरस कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना अपनी बॉडी से। तो कैसे कम कर सकते हो? एक्सरसाइज करके जो HDL है, जो हाई डेंसिटी अच्छा है, उसको ऊपर लेके जा सकते हो। और साथ जो वाइटामिन्स हैं ये लेने से, मिनरल्स लेने से आपका जो डेंजरस कोलेस्ट्रॉल है ये कम होगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ऊपर आएगा। तो स्टॉप फैट्स इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, डायबिटीज है ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, और भाई एटलीस्ट अपना ब्लड शुगर चेक करो। अगर ये जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको, ये आप लोग फॉलो करेंगे, इसके साथ जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया, तो भाई मेडिसिन यूज़ करो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, ब्लड शुगर को कम करने की। और जो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है, जिस तरह से उसमें कॉमन जो ग्रुप्स हैं हमारे फार्माकोलॉजिकल, जिस तरह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और जो ओल्ड एज में पेशेंट चले जाते हैं जिनमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, वो पेशेंट्स उनको डायूरेटिक्स पे डाला जाता है। तो ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, इसके साथ आपकी जो डाइट है और आपकी जो एक्सरसाइज है, ये आपको मदद करेगी जो साइलेंट किलर है से बचने के लिए। फिर बता रहा हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तकरीबन 1000-1500 की मेडिसिन आती है पर मंथ, और बहुत आसान स्टेप्स में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दो, नमक कम खाओ, फैट्स कम कर दो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ख़त्म कर दो, तो आप लोगों की ज़िंदगी चलती रहेगी। तो अगर जितने भी जो आप मेडिकल स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर्स ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करें। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास डिजीज एजुकेशन नहीं है। हमारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं मेडिसिन को, अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो हम अपनी जेब से उनको मेडिसिन भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो मेडिसिन दे देती हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो प्रिवेंशन है ये भी ज़रूरी है। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेशंस का, दैट व्हाई दिस इज साइलेंट किलर। तो अगर आप लोगों की वजह से किसी की ज़िंदगी का एक लम्हा भी बढ़ सकता है, तो मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी का पर्पस जो है ये पूरा कर दिया है। सी यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।